हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम क्रिस्टलों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपका क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष हैं, इनको एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, 2 से 3 वीडियो आएंगे, लेकिन इनको रटना नहीं है, केवल समझना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज हम चर्चा कर लेंगे कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम इनके प्रकार। तो यहां पर मैंने लिखा है दोष, ठीक है, क्रिस्टलों में दोष। तो जो दोष होते हैं क्रिस्टल में, मुख्य रूप से स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। तीसरा दोष जो है अशुद्धि दोष है, लेकिन मुख्य रूप से 2 दोष है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। इनको क्रम से परिभाषा समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपका है अशुद्धि दोष, ठीक है, इसकी भी परिभाषा देखेंगे। अब हमारे जो सिलेबस में मुख्य रूप से बिंदु दोष है, बिंदु दोष का जो टिप्पणी है बृहद रूप से किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक दोष जो है इसका बृहद, और ये अशुद्धि दोष, इसके नॉर्मल डेफिनेशन आपको तैयार करना है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ये बिंदु दोष से आता है। यदि बात की जाए बिंदु दोष की, तो बिंदु दोष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा आरस समीकरण मितीय दोष। प्रकार नहीं पूछे कितने प्रकार हैं, बस आपको ये इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना आसान हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से यदि ग्राफ बना लेते हैं, कहने का मतलब एक डायग्राम टाइप से आप यदि माइंड में फिट कर लेते हैं तो आपसे कई दिनों तक याद रहेगा। तो जो बिंदु दोष स्टूडेंट, रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष, 2 टाइप्स है ना। यहां पर समझ में आ गया। ये पॉइंट डिफेक्ट्स जो है इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है ना। तो रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष। अब जो मेन है वो रस समीकरण मितीय दोष है। इसमें हम पढ़ेंगे रिक्त स्थान दोष और अंतराकाशी स्थान दोष। लेकिन आयनिक क्रिस्टलों में शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष आता है, ठीक है ना। यदि नॉर्मल जो आपका ठोस है, 3 प्रकार है, टोटल 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आपको पता है। धात्विक ठोस है, आयनिक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है ना, और आणविक ठोस है। तो इस प्रकार के जो ठोस है उनमें रिक्त स्थान दोष, अंतराकाशी स्थान दोष। लेकिन जो आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में स्टूडेंट शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो जो रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत हम आयनिक क्रिस्टलों में पढ़ेंगे शॉटकी और फ्रैंकल, बाकी जो क्रिस्टल होंगे उनमें रिक्त स्थान दोष और अंतराकाशी दोष पढ़ेंगे। यदि यहाँ पे आरस समीकरण मितीय दोष की बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रकार पढ़ेंगे, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष। इनमें भी धनायन में अधिकता, ऋणायन में कमी, इस प्रकार से टाइप्स रहेंगे, उनको भी चर्चा करेंगे। तो ये जो मुख्य रूप से दोष है, तो आपको दोष में क्या क्या पढ़ना वो चीजें मैं आज बता दिया कि दोष में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले अपन देखते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष शब्द से ही अर्थ निकल रहा है कि किसी प्रकार का क्रिस्टल है, उसमें जब कुछ अशुद्धियां उपस्थित हो जाए तो उसमें एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहेंगे अशुद्धि दोष। मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धि के कारण क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष को ही हम अशुद्धि दोष कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोष होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। मुख्य रूप से यदि इनकी परिभाषा की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक दोष में देखें कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के अनियमितता होने से इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। परम शून्य ताप से अधिक ताप पर इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, कोई भी क्रिस्टल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जब उनके संरचनाओं में व्यवस्थित होने की क्रम में अनियमितता आ जाती है स्टूडेंट, तो एक प्रकार से दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष। कुल मिलाकर क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। क्लियर है? चीजें समझ रहे हैं आप कि क्रिस्टल है आपके पास, है ना, और क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, और जब उनमें इलेक्ट्रॉन की अनियमितता आ जाए, या तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए या तो इलेक्ट्रॉन में अधिकता आ जाए, जैसे यहां पर बात कहा गया है कि परम शून्य ताप से अधिक ताप पर, यदि परम शून्य ताप से अधिक ताप हो जाए
तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि कोई धातु का सतह है, जब धातु की सतह पे प्रकाश आपतित होती है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हुए आभास होते हैं। कुल मिलाकर आप एक लोहे को गर्म कर दो मेरे भाई, और लोहे को गर्म करने के बाद बाहर निकाल लो, इसके बाद आप देखोगे कि लौ जैसा दिखता है। वो वास्तव में लौ नहीं होता, वो होता है इलेक्ट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा लेकर के बाहर निकल रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं। तो जो आपका क्रिस्टल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता जब आ जाती है, समझ रहे हैं ना बात को, इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता आ जाती है स्टूडेंट, तब उसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक दोष। जैसे सिलिकॉन अधिक ताप पर विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण करता है। मतलब अधिक ताप हो जाए तो सिलिकॉन में विद्युत का चालन होता है, और यही चीज है जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने लगते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने लगते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं तभी उस पर धारा का प्रवाह होता है। तो यहां पर यह चीज कहा गया है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक जो दोष है केवल आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल आपको परिभाषा समझना है कि इलेक्ट्रॉनों की अनियमितता के कारण, जो अनियमितता के कारण उत्पन्न व्यवस्था है, उत्पन्न जो दोष है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब बात करें बिंदु दोष की। किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयनों के नियमित व्यवस्था में विचलन होने पर उत्पन्न दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। अब देखिए, जो क्रिस्टल होते हैं आयन से बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, अणु से बने होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन में अव्यवस्था होगी, इलेक्ट्रॉन में अनियमितता होगी दोस्तों, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक दोष होगा। लेकिन जब आयन में अनियमितता होगी, परमाणु में अनियमितता होगी या अणु में अनियमितता होगी, तो वहां पर जो दोष होगा बिंदु दोष होगा। क्लियर चीजें समझ में आ गई कि कोई क्रिस्टल है, जब उसके परमाणु अणु में अनियमितता हो जाती है, नियमित क्रम से व्यवस्था में विचलन हो जाती है, विचलन का मतलब है तितर बितर इधर उधर होने लगते हैं जब अणु या परमाणु, तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है, जो डिफेक्ट होता है, वो बिंदु दोष होता है। पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं जिसे। क्लियर है ना। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, अणु परमाणु या आयन के विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहते हैं बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। अब इसको थोड़ा आपको समझना है, जालक दोष। देखिए, जो बिंदु दोष होता है उसका विस्तार रूप ही जालक दोष कहलाता है। आपने बिंदु दोष समझ लिया कि कोई आयन है, परमाणु है, अणु है, उनमें अनियमितता आ जाती है, विचलन हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल में आयन, परमाणु या अणु का विचलन हो जाना, अनियमितता हो जाना क्या कहलाता है, बिंदु दोष कहलाता है। लेकिन जब ये विस्तृत हो जाता है, थोड़ा सा बड़े से एरिया में होता है, बड़े से क्रिस्टल में होता है, देखिए परमाणु या आयन अपने नियत स्थान से विचलित होकर यह दोष उत्पन्न करते हैं। बिंदु दोष का विस्तार जो दोष है वो जालक दोष कहलाता है। कहने का मतलब जब थोड़ा सा विस्तृत रूप या किसी बड़े क्रिस्टल पे जो ये दोष उत्पन्न हो रहा है, तब वो दोष का नाम बदल दिया जाता है, बिंदु दोष की जगह उसको रख देते हैं जालक दोष। याद रखना है, कोई अलग परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, वही चीज है, बस थोड़ा सा एक छोटा रूप बिंदु दोष, और बिंदु से जब बड़ा हो गया तो जालक दोष। देखिए, बिंदु यानी मतलब आपका छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर के जालक का निर्माण करते हैं, कि त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं, द्विमीय जालक का निर्माण करते हैं। तो ये जालक शब्द एक बड़े से विस्तृत एरिया के लिए होता है, और जो आपका छोटा एकक सेल एक नॉर्मल एक बिंदु के लिए होता है। तो शब्द से ये अर्थ निकल रहा है। तो जालक दोष जो है वो बिंदु दोष का रूप ही है, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा से क्षेत्र या बड़े से एरिया, बड़े से क्रिस्टल के लिए होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट कि जो बिंदु दोष है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में। कौन कौन से, रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष। तो जो जो परिभाषाएं हैं उनको आप समझ लें, और आज हम चर्चा कर लेते हैं रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष की परिभाषा। फिर जो एक वीडियो आएगा उसमें रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष उसका पूरा डिस्क्राइब पूरा आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो परिभाषा समझें आप रस समीकरण मितीय दोष का। देखिए, यह बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की रस समीकरण मितीय में अंतर नहीं आता, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ये दोष स्वाभाविक दोष भी कहलाते हैं। अब थोड़ा सा समझना है आपको कि ये रस समीकरण का मतलब क्या है और आरस समीकरण का मतलब क्या है। जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल है, आयन से मिलकर बना हुआ है,
तो दोष उत्पन्न होने के पहले उनके आयनों में जो अनुपात है वही अनुपात दोष होने के बाद भी जब रहे तो वो कहलाएगा रस समीकरणमितीय दोष। चीजें समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो आपका दोष है उस दोष के पहले जो उनके आयनों में अनुपात था, दोष उत्पन्न होने के बाद भी उनके आयनों में वही अनुपात है स्टूडेंट, तो वो दोष आपका कहलाएगा रस समीकरणमितीय दोष। लेकिन जब उनके आयनों में जो अनुपात होता है वो डिफरेंस हो जाता है, बदल जाता है, आयनों का जो अनुपात है वो बदल जाता है, वही नहीं रहता जो रासायनिक सूत्र में रहता है, तब वो जो दोष कहलाएगा आरस समीकरणमितीय दोष कहलाएगा। परिभाषा समझ लें कि रस समीकरणमितीय दोष क्या है मेरे भाइयों, कि कोई भी क्रिस्टल है उनमें आयनों का अनुपात जो है दोष उत्पन्न होने के बाद भी वही अनुपात होगा, लेकिन आरस समीकरण अनुपात में क्या होता है कि उनमें जो क्रिस्टल में जो रासायनिक अनुपात है जिससे मिलकर बना हुआ है आयनों का जो अनुपात है वो दोष उत्पन्न होने के बाद उनका अनुपात बदल जाता है, वही नहीं रहता। तो जो दोष है इस प्रकार का वो कहलाता है नॉन स्टायरिक ओमेट्रिक दोष, ठीक है। लेकिन आपको आरस समीकरणमितीय दोष हिंदी से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये दो परिभाषाएं मैंने कहा तो करा दिया। इसके अगले वीडियो में शार्टकी और फ्रैंकल दोष विस्तृत ढंग से समझाऊंगा, आप लोग जरूर उसको देखना। और वही जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है हाफ ईयरली और एनुअल में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्वार्टरली एग्जाम वहां से क्वेश्चन आता है शार्टकी और फ्रैंकल में क्या डिफरेंस होता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटेड कहता हूं, 100% आपसे वादा करता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग बस समझना है